बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस बाय सोकोस्की का चैप्टर नंबर है 15 और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन एस एम यूसुफ की बुक में भी मौजूद हैं। वहाँ पे चैप्टर नंबर 9 और 10 है, अलग-अलग। यहाँ पे एक ही चैप्टर है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कह रहे थे इसको भी सॉल्व करें। तो जो पहली इक्वेशन है इसे कहते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, या ये भी कहते हैं कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये सेकंड ईयर की जो एक्सरसाइज है 3.8 उसमें भी यही है, एक ही टेक्निक है। तो ये जो है 1 से लेके 4 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इनमें एक तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, और नंबर 2 वो कह रहे हैं कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में वो जो कंडीशन दे रहा है वो चारों के लिए एक ही दे रहा है। वो दे रहा है y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0। उसको बाद में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें, बहुत ही ये इजी क्वेश्चन होते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x के। इट इम्प्लाइज दैट dy आ जाएगा 3x के dx। यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। इधर सारी x वाली रकमें और इधर सारी y वाली। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो हम इनको इंटीग्रेट कर दिया करेंगे। dy 3x के dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये y आ जाएगा, ये आएगा 3x3 ओवर 3, और प्लस से कांस्टेंट c लगाएंगे। वो आप इधर लगा लें, इधर लगा लें, लेकिन एक रूटीन बन जाती है कि x के साथ लिख लेते हैं। तो इट इम्प्लाइज दैट, फिर हमारा आंसर आया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। और ये जब c आता है तो इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक तो हमारे पास जो आया है जनरल सॉल्यूशन ये है, और जब हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो फिर जनरल सॉल्यूशन नहीं रहता, वो कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और अब वो कह रहे हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2। पहले चारों क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन नहीं है। तो जब इसमें पुट करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट y की जगह पे 2 आएगा, x की जगह पे 0 आएगा, प्लस c। तो c हमारे पास क्या आ गया 2। इस c को यहाँ पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सो particular solution is y is equal to x क्यूब प्लस 2। ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y डैश इज इक्वल टू x प्लस 1। इसे भी लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इट इम्प्लाइज दैट, फिर dy क्या आ जाएगा x प्लस 1 dx। तो जब यहाँ पे आएंगे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, इंटीग्रेट करेंगे दोनों को सेपरेटली, x प्लस 1 dx। तो ये जो है ये ds से कटेगा, y बचेगा। x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और इसी का जब पार्ट 2 करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, तो फिर ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 प्लस c कितना आ गया 2। तो जब c 2 आ गया तो सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 2 इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 है y डैश माइनस एक्स ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये भी देखें बहुत इजी है, dy बाई डी एक्स आएगा ये। तो फिर इसे लिखेंगे dy dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे dy। जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए इसका डेरिवेटिव मौजूद है। इसका डेरिवेटिव आता है -2x। जब वेरिएबल हो तो कांस्टेंट हम ले आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अभी ये स्टेप करता हूँ कि ऊपर ले जाता हूँ। पावर क्या आएगी, -1/2 इंटू -x dx।
अब इसका डेरिवेटिव है -2x, -x है तो क्या लिखेंगे 1/2, इधर क्या आएगा y, तो ये होगा 4 - x² की पावर -1/2 -2x और dx, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, 1/2 से कट जाएगा, इसे लिखेंगे 4 - x² अंडर रूट प्लस c इज जनरल सॉल्यूशन, तो ये क्या कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। और इसी में लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा 2, इधर आएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस c, 4 - 0 आएगा 4, 4 का अंडर रूट आएगा 2, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस c, तो c किसके इक्वल आ गया 0 के, तो सो particular solution is y is equal to अंडर रूट 4 - x²। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और जब 4 पे आएंगे तो 4 की स्टेटमेंट है y डैश इज इक्वल टू 3, देखें कितना इजी है, तो जब y डैश 3 है तो इट इम्प्लाइज दैट dy/dx क्या आएगा 3, तो dy क्या आएगा 3dx, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो लिखेंगे dy 3 बाहर इंटेग्रल dx, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस c इज जनरल सॉल्यूशन, एंड x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज दैट पुट करें 2 इज इक्वल टू 0 प्लस c कितना आ गया 2, तो लिहाजा रिजल्ट निकला y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। फिर हमारे पास 5 से लेके 10 तक की स्टेटमेंट है, और उसमें वो कह रहा है कि प्रूव दैट y इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल उसने हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल दी है, सेकंड ऑर्डर वो होती है जिसमें डबल डेरिवेटिव, अभी जो हमने किए हैं वो क्या है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लस 2y इज इक्वल, तो कहते हैं प्रूव करें कि इसका सॉल्यूशन है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर गालबन 2x है। अब देखिए इसके दो मेथड है, असल तो जब ये आगे आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ये टेक्निक अभी हमने सीखनी है, वो SM यूसुफ की बुक में तो ये चैप्टर नंबर 10 में आता है, चैप्टर नंबर 9 में नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी आएगा ये कह लें कि 15.3 में जाके। अब या तो इसको सॉल्व करें ये आंसर है, या फिर इसका वो ये y है, इसका अब हम लेंगे y डैश लेंगे, ये लेंगे फिर y डबल डैश पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी तो हम फिर कह देंगे कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, और इसको क्या करेंगे तो हम पकड़ेंगे y इज इक्वल टू c1 ex प्लस c2 e की पावर 2x, इट इम्प्लाइज दैट, इसमें पुट करना है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, y डैश c1 e की x और ये आएगा c2, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 e की पावर 2x, फिर लें y डबल डैश c1 e की x प्लस c2, फिर डेरिवेटिव लेंगे 2 और आएगा 4 e की पावर 2x, पुट इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा y डबल डैश, या 1 में पुट कर देते हैं या इसको सॉल्व करके वो चीज़ ले जाते हैं, एक ही बात है। तो जब 1 में पुट करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा c1 ex 4c2 e की पावर, फिर है माइनस ये 3y डैश, अब 3 की जगह पे ये लिखेंगे c1 ex प्लस 2c2 e की पावर 2x, आगे है प्लस 2y प्लस 2c1 ex
c2e⁻2x इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, ये भी सारा कट के 0 आ जाएगा तो फिर हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, c1e⁻x प्लस 4c2e⁻2x माइनस 3c1e⁻x माइनस 6c2e⁻2x और फिर आएगा आगे इसके साथ प्लस 2c1e⁻x। देखें ये 2c1e⁻x है, ये c1e⁻x है, ये 3 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। और फिर है प्लस 2c2e⁻, ये 2 है, ये 4 है, ये इससे कट जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे फिर, हेंस y इज इक्वल टू c1e⁻x प्लस c2e⁻2x इज solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। फिर मैं करता हूँ 6, 7 से लेके 10 तक मेरे पास जो है ये मिसप्रिंट है, ये नहीं पता क्या है। फिर देखें आगे 11 करेंगे। तो 6 है मेरे पास y डबल डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और सोल्यूशन इसका है y इज इक्वल टू c⁻−3x। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे y डैश, क्या आएगा c, इसका डेरिवेटिव यही आएगा और पावर का क्या आ जाएगा, -3। अच्छा, इसका एक और भी मेथड है, आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट y डैश -3, ये बाकी हमारे पास क्या बचा, c⁻−3x, ये किसके इक्वल है, y के। तो इट इम्प्लाइज दैट y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0, वो वाली क्वेश्चन आ गई। सो y इज इक्वल टू e⁻−3x इज सोल्यूशन ऑफ y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब आपने खुद करने हैं, या फिर जब जो है ये मुझे बाद में मिल जाएगा किसी और बुक से क्वेश्चन, अगले मिसप्रिंट हैं, कोई समझ नहीं आ रही, तो मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 से 26 पे है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, सबका एक ही मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सीकेंट एक्स dy माइनस 2y dx इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहले जो हमने क्वेश्चन किए dy लेफ्ट साइड पे था, dx राइट पे, तो ये dx को राइट पे ले जाना कोई ज़रूरी नहीं है। इधर भी वेरिएबल, ये देखें, dx के साथ y नहीं होना चाहिए, y पे डिवाइड कर दे, dy के साथ सीकेंट x नहीं होना चाहिए, ये नीचे आ जाएगा। तो फिर जब ये दोनों इधर हों तो फिर कांस्टेंट हम राइट साइड पे लगाते हैं। लेकिन अभी स्टार्ट है तो अभी मैं इनको ऐसे ही करता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। इसे मैं लिखूँगा 2y dx। तो देखें ये सीकेंट एक्स, इधर ये 2 कांस्टेंट हैं, 2 को नहीं छेड़ना, इधर रहे नीचे ले जाए, ये दोनों तरफ से है। तो इसे मैं, अगर आपने कुछ लिखना है तो ये लिख सकते हैं, डिवाइड बाई y सीकेंट एक्स। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y dy और ये आएगा 2/, सीकेंट एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/y dy, ये 2 आएगा और सीकेंट एक्स को ऊपर ले जाएंगे, cos ऑफ x dx। तो ये क्या आएगा, log ऑफ y, ये आएगा 2 sin ऑफ x प्लस c। अच्छा, बाज़ क्वेश्चन में बुक वाला इधर छोड़ देता है, बाज़ क्वेश्चन में वो फिर इसको ये भी लेता है। अगर आपने, मैं इसको लिख लेता हूँ, एक तो ये आंसर है, वहाँ पे आपने c1 नहीं लिखना, c लिखना है। लेकिन अगर y लेना है तो फिर आएगा e⁻2 sin x प्लस c1, इसको लहदा करेंगे, e⁻c1 को लग करेंगे और e⁻2 sin x को लहदा। अब e भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होकर फाइनल लिखेंगे c
ई की पावर 2 साइन एक्स। आप अपनी बुक में चेक कर लें, अगर बुक वाले ने यहाँ छोड़ा यहाँ कर लें, अगर मज़ीद किया तो आप आगे मज़ीद कर लें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और इन सारे क्वेश्चन में हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। पार्टिकुलर का उसने कोई जिक्र नहीं किया, ना ही हमें कोई इनिशियल वैल्यू दी है, तो लिहाजा क्या फाइंड करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है 12 और 12 की स्टेटमेंट है एक्स के डी वाई माइनस कोसेकेंट ऑफ 2y डी एक्स। ये भी वैसा ही है, इसे लिखेंगे एक्स के डी वाई कोसेकेंट ऑफ 2y डी एक्स के साथ y वाली रकमें नहीं होनी चाहिए, डी वाई के साथ x वाली, तो ये हो जाएगा 1 ओवर कोसेकेंट ऑफ 2y डी वाई 1 ओवर एक्स के डी एक्स। इसे लिख लेंगे, ऊपर ले जाएंगे साइन ऑफ 2y डी वाई और ये है 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब साइन 2y की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस काज ऑफ 2y ओवर 2। इसकी क्या आएगी, -1 ओवर एक्स, क्योंकि जब सारा ही नेगेटिव है तो फिर इधर क्या लिखेंगे, माइनस सी। क्या लिखेंगे, माइनस सी, प्लस सी लिखना। सी भी कब, प्लस सी भी कांस्टेंट है, माइनस सी भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ 2y ओवर 2 1 ओवर एक्स प्लस सी। और इसको इधर ही छोड़ देना, वैसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, काज को उधर ले जाएं, लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 12 के बाद फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी होगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखें एक्स वाई पे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई, ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट हुए हैं, इंटेग्रल 1 ओवर वाई डी वाई 1 ओवर एक्स डी एक्स। तो ये क्या आएगा, लाग ऑफ वाई, ये क्या आएगा, लाग। जब सारा ही लाग हो तो कांस्टेंट भी फिर क्या लेंगे, लाग ऑफ सी। तो ये हो जाएगा लाग ऑफ वाई इज इक्वल टू लाग ऑफ सी एक्स। लाग से लाग जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी एक्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम पहुंचेंगे 14 पे, और 14 की स्टेटमेंट है जी 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, इसको इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले तमाम क्वेश्चन में मैं उधर लेके गया हूँ, लेकिन इसमें मैं अभी इधर ही करूँगा। ये देखें डी एक्स के साथ ये नहीं होना चाहिए और डी वाई के साथ नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस 1 ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। और यहाँ भी देखें वेरिएबल इसे क्या कहते हैं, सेपरेट हो गए हैं। इसे करेंगे इट इम्प्लाइज दैट इंटेग्रल। इसे मैं एक स्टेप और ज़रा कर देता हूँ, 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको ज़ीरो नहीं लिखना, या तो इंटेग्रल लिखें, ज़ीरो लिखें, साथ डी एक्स लिखें, डी वाई लिखें, जो भी। आमतौर पर फिर हम इसको क्या लिख लेंगे, सी, क्योंकि ज़ीरो की इंटीग्रेशन सी आएगी, सी का डेरिवेटिव 0। और ये क्या है, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/3 टेंजेंट इनवर्स x बाई 3 प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स y/2 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा आंसर आया क्वेश्चन नंबर 14 का। एक और करके फिर स्टॉप करते हैं, वो है 15, और 15 की इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन 3y dx प्लस xy प्लस 5x dy। अब इसमें जो पहला काम करते हैं वो ये है कि यहाँ से x कॉमन लेते हैं, अंदर क्या आएगा, y प्लस, अब इधर ये फालतू है, इधर ये फालतू है,
डी एक्स के साथ वाई नहीं होना चाहिए, डी वाई के साथ एक्स नहीं होना चाहिए, तो एक्स वाई पे डिवाइड करेंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट ये आएगा 3/x dx, y + 5/y dy इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं कि वेरिएबल सेपरेट। इसे करेंगे फिर 3 बाहर 1/x dx इंटेग्रल, ये इसको मैं लहदा भी कर देता हूँ। y/y आएगा 1, बाकी आएगा 5/y dy इज इक्वल टू c। ये हमें एंड पे पता चलेगा c लिखने या log ऑफ c, लेकिन जब कुछ में अब जैसे इसमें देखें 2 जगह पे log आएगा, एक पे log नहीं आएगा, तो ये है 3 log ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन y, इसकी 5 log ऑफ y। अब 2 में log है, एक में log नहीं है, तो फिर आपने log लेना है, log ले लें। log ऑफ c लिखेंगे वो भी सही है, खाली c लिखेंगे वो भी सही है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।